नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हरियाणा में अलर्ट। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अभी प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट JN.1 का कोई केस सामने नहीं आया। हम इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के केसेस का RT-PCR टेस्ट करेंगे। कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामले में वृद्धि हुई है। देश में अब तक JN.1 वेरिएंट के 21 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 19 अकेले गोवा में मिले। हरियाणा के 15 जिलों में धुंध का अलर्ट। हरियाणा में एक बार फिर से घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग अलर्ट है। विभाग ने सूबे के 15 जिलों में 23 दिसंबर तक अलर्ट पर रखा है। पहाड़ों की हवाओं से हरियाणा में रात के साथ अब दिन में भी ठंड बढ़ गई। रविवार की शाम से चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं से राज्य में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सूबे में रात के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। हरियाणा सीएम बोले, किसी को जबरन नहीं भेजेंगे इजराइल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार हरियाणा के किसी भी शख्स को इजराइल जाने के लिए मजबूर नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि ये लोगों की पसंद पर है कि वो जाना चाहते हैं या नहीं। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले 10,000 मजदूरों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। इन लोगों को इजराइल भेजा जाना है। हरियाणा में भूकंप से हिली धरती। हरियाणा में भूकंप से एक बार फिर से धरती हिल गई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.0 मापी गई। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के अनुसार इसका केंद्र पानीपत रहा। बीते एक महीने में हरियाणा में दूसरी बार भूकंप आया। इससे पहले भी यहां भूकंप के झटके आते रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर की तीव्रता 3.0 से 4.0 के बीच रही है। हरियाणा में 15,000 कच्चे कर्मचारियों को राहत। हरियाणा सरकार ने सूबे की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत लगे करीब 15,000 कच्चे कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। कर्मचारियों की मांग पर सरकार ने कर्मचारियों को 1 साल का सेवा विस्तार दिया। मुख्य सचिव की ओर से जारी लेटर में कहा गया कि ये सेवा विस्तार 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। वासियों के लिए खुशखबरी। राम मंदिर दर्शन के लिए सप्ताह में 4 दिन चलेगी फरक्का एक्सप्रेस। रोहतक के राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब बठिंडा से रोहतक होते हुए अयोध्या तक फरक्का एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन तक चलेगी। पहले ये ट्रेन दिल्ली से मालदा और मालदा से दिल्ली तक ही आती थी। अब इसके रूट का दायरा बढ़ने से ये ट्रेन दिल्ली होते हुए वाया रोहतक से बठिंडा तक जाएगी। अब मेट्रो की तर्ज पर रोडवेज भी कराएगी कार्ड से यात्रा। अब मेट्रो की तर्ज पर हरियाणा राज्य परिवहन यात्रियों को एकल कार्ड से यात्रा कराएगा। इसके लिए रोडवेज विभाग ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में ये कार्ड वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से मेट्रो रोडवेज में यात्रा के दौरान यात्री ऑनलाइन ही कार्ड से टिकट का भुगतान कर सकेंगे। सरकार नए टैक्स लगाकर व टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। हरियाणा सरकार द्वारा सब्जी और फल पर एक मुश्त मार्केट फीस व 1% HRDF लगाने के विरोध में आज सब्जी मंडियों के बंद के अपने दौरे के दौरान व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व व्यापार व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा प्रदेश की सभी सब्जी और फल मंडियों में हड़ताल पूरी तरह ऐतिहासिक रही, जिसके कारण व्यापारियों को करोड़ों रुपए की बिक्री का नुकसान हुआ। उधर सरकार में हुई 102 पटवारियों की भर्ती की होगी जांच। हाईकोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को हुड्डा शासन में हुई 102 पटवारियों की भर्ती में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चयनित पटवारियों के आवेदन पत्रों के साथ ही संलग्न किए दस्तावेज भी जांचे जाएं। बिक्री विवाद पर रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को घेरा। बोले, कृषि आंदोलन में नहीं हुआ किसानों का अपमान।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री वाले विवाद पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार पर किसानों के अपमानों को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं मोदी सरकार से पूछता हूं कि जब लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठकर ठंड, भूख और प्यास सह रहे थे तो क्या उनका अपमान नहीं हुआ? जब भाजपा नेता उन्हें उग्रवादी, नक्सली और असामाजिक तत्व करार दे रहे थे, जब किसानों का अपमान नहीं हो रहा था। इंतजार खत्म, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। सभी 61 ग्रुप की परीक्षा की मिली अनुमति। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में ग्रुप सी के पदों के लिए सभी 61 ग्रुप को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए इनकी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर। नई दिल्ली में 17 दिसंबर को संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य सहित कुल 105 पदक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किया है। रोहतक में कांग्रेस के पूर्व मंत्री और ब्लॉक अध्यक्ष भिड़े। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में एसआर के गुट के नाम से मशहूर कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रोहतक में हंगामा हो गया। यहां बड़े नेताओं के पास बैठने को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुभाष पत्रा और किसान कांग्रेस के बादली ब्लॉक के अध्यक्ष विजेंद्र माजरा आपस में भिड़ गए। ये दोनों नेता पत्रकार वार्ता में बड़े नेताओं के पास बैठना चाह रहे थे। साइबर अपराधियों के 55,000 फोन नंबर की ये ब्लॉक राज्य के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पेश की रिपोर्ट। साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 55,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करते हुए हरियाणा देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। हरियाणा पुलिस ने इस साल 30 नवंबर तक प्रदेश की जनता के 66 करोड़ रुपए की ठगी होने से बचाया है। करनाल में रोडवेज बस ने बुलेट सवार कुचला, हुई मौत। करनाल के खरौंडा में सर्विस रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन के नजदीक सोनीपत डिपो की हरियाणा रोडवेज बस ने बुलेट सवार को कुचल दिया। हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त गांव गोंदा निवासी दिलबाग उर्फ लाडी के रूप में हुई। दिलबाग की अपनी लोडिंग गाड़ी है जिसे वो खरौंडा से तरावड़ी लेकर जाने वाला था, लेकिन रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गया। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।